बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 23 मार्च 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 23 रमज़ान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दीगर दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल का ऑप्शन आता है, उसे लाजमी प्रेस कर लें ताकि तमाम अहम तरीन मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें गाँव, देहात, शहर, कस्बे सभी शामिल हैं, मजमूई तौर पर 25,150 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से अहम एलामिया जारी करके कहा गया कि ये गिरफ्तारियाँ 13 मार्च से 19 मार्च के दरमियान सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुतल्लिका सरकारी इदारों के तावन से की गईं। वज़ारत दाखिला ने मज़ीद कहा कि मुश्तरका फील्ड सिक्योरिटी मुहिम के दौरान की गई तमाम कार्रवाइयों में रेजिडेंसी कानून की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले, यानी कि जिनके पास अकामा था ही नहीं, वो 17,886 अफराद गिरफ्तार हुए। सऊदी अरब के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में आने और जाने वाले अफराद को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी तादाद 4,247 के करीब पहुँच चुकी है। मज़ीद इतलात के मुताबिक 2,420 ऐसे अफराद गिरफ्तार किए गए जो कि सऊदी अरब के दीगर रीजन्स में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने मज़ीद कहा कि 2,500 के करीब ऐसे अफराद जो कि सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे गिरफ्तार कर चुके थे, इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया है, जबकि 12,800 खिलाफ वर्जियाँ करने वालों को इनके मुल्कों से रब्ता करके सऊदी अरब से जल्द डिपोर्ट किया जाएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मज़ीद कहा कि गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करने वाले को 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना होगा। वज़ारत दाखिला ने मज़ीद कह दिया है कि अगर कोई भी शख्स रिहाइश के लिए जो मकान इस्तेमाल करेगा या गाड़ी इस्तेमाल करेगा और इसमें गैर कानूनी अफराद को सहूलत फराहम करेगा, इन्हें भी कब्जे में ले लिया जाएगा। मक्कातुल मुकर्रमा रीजन और रियाद रीजन के इलाकों में 911 पर कॉल करके किसी भी गैर कानूनी शख्स के बारे में इतला दी जा सकती है। वज़ारत दाखिला ने मज़ीद कहा है कि गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब छोड़ने की कोशिश करते हुए मजमूई तौर पर 63 अफराद को गिरफ्तार किया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों की नकलो हमल, पनाह देने और मुलाजमत से मुतल्लिका 36 अफराद भी गिरफ्तार हुए। मजमूई तौर पर 38,061 गैर कानूनी अफराद, जिसमें से 35,795 मर्द और 2,266 खवातीन शामिल हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक यमनी शहरी जिसने 8 बच्चों को अवामी चौकों और सड़कों पर भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया, रियाद में गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी एक सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान की गई, जिसमें रियाद पुलिस ने जनरल डिपार्टमेंट फॉर कम्युनिटी के साथ मिलकर भिखारी और इस तरह से दीगर अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में गदागरी का काम करते हैं और मुख्तलिफ लोगों को तंग करते हैं, इनके खिलाफ मुहिम तेज कर रखी है, इनके जरिए गिरफ्तार किया गया है। सऊदी वज़ारत दाखिला का मजीद कहना है कि गैर कानूनी अफराद को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना सऊदी अरब में एक बड़ा जुर्म है, जिस पर कड़ी सजाएं मुकर्रर हैं। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि मक्कातुल मुकर्रमा रीजन, जिसमें जद्दा भी शामिल है, सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा रही है और ये सिलसिला ईद तक जारी रहने का बहुत इम्कान है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी अरब के महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ के माहिर अकील अल अकील ने कहा कि ममलिकत के बाज़ इलाकों में ईद उल फितर तक बारिश का बहुत इम्कान है। मक्कातुल मुकर्रमा के अलावा ममलिकत के वस्ती और मशरकी पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश का बहुत इम्कान पैदा हो रहा है। कौमी मरकज़ ने तमाम लोगों को ख़बरदार किया है कि ममलिकत के बेशतर इलाके इतवार तक बारिश और गर्दालूद तेज़ हवाओं से मुतासिर रहेंगे। मदीना मुनव्वरा, तबूक, अल जौफ और शुमाली हदूद रीजन में गर्दालूद तेज़ हवाएं चलेंगी, जिससे देखने की सलाहियत बहुत मुतासिर होगी। वादी दवासीर में भी शदीद तूफ़ान देखा गया, जिसने बहुत सारे लोगों को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। महकमा शहरी दिफा ने लोगों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, नशेबी इलाकों से दूर रहने पर जोर दिया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मुकामी हुकाम के ताउन से SMS के ज़रिए आगाही मुहिम शुरू कर रखी है ताकि अवाम किसी भी बड़ी मुश्किल से बच सके। मज़ीद इतलात के मुताबिक रियाद रीजन के अलदरिया, मज़ाहमिया, अल खरज, अल दलम, अल हरीक और होता बिन तमीम में बारिश में शिद्दत आने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मज़ीद कहा कि जुमेरात से अब तक सबसे ज़्यादा बारिश मक्कातुल मुकर्रमा रीजन में रिकॉर्ड की गई है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक महकमे मौसमियात ने मज़ीद कहा है कि नशेबी इलाकों में जाने से गुरेज किया जाए, क्योंकि अचानक पानी का बहाव बढ़ने से तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे मुश्किलात पैदा हों। मगर किसी भी मुश्किल की सूरत हाल में भी आवाम से कहा जाता है कि हर सूरत में सिक्योरिटी इदारों से मुकम्मल ताउन के लिए फ़ौरन अपील करें। बहुत सारे पाकिस्तानी यूरोपीय ममालिक, जिसमें ख़ास तौर पर बरतानिया, अमेरिका, कनाडा शामिल हैं, यहाँ पर जाली वीज़ों के ज़रिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्होंने एक और रास्ता जो अडॉप्ट किया है वो खलीजी ममालिक हैं कि यहाँ से वाया करते हुए यूरोपीय ममालिक, अमेरिका, कनाडा या दीगर ममालिक में जाने की कोशिश करें। तो याद रखें, इस बारे में एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है कि जाली वीज़ों पर बरतानिया जाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी 25 तलबा को जेल भेज दिया गया है। जाली वीज़ों पर बरतानिया सेटल होने की कोशिश में गिरफ्तार 25 पाकिस्तानी तलबा को जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने गिरफ्तार 25 तलबा को इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल की अदालत में पेश किया। अदालत ने FIA की जानिब से मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इन्हें 14 दिन के जुडिशनल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। FIA के हुकाम ने कहा कि अदालत को बताया कि मुल्ज़मान पर पासपोर्ट टेम्परिंग करके बरतानिया जाने और वहां सेटल होने की कोशिश का इल्ज़ाम है। मुल्ज़मान के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि फौरी तौर पर इन मुल्ज़मान को ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त के लिहाज से रियायत दी जाए। अदालत ने फ़िरक़ैन को नोटिस जारी करते हुए ज़मानत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी है। सऊदी अरब की फ़िज़ाई कंपनियों से मुसाफिरों को सबसे ज़्यादा शिकायत क्या है, इस बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस बारे में सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, जिसे गाका कहा जाता है, इनकी जानिब से कहा गया कि फरवरी 2025 में मुसाफिरों की जानिब से 1170 मुख्तलिफ शिकायत दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा शिकायत बैगेज सर्विस और इसके बाद परवाज़ और टिकट के हवाले से थीं। एविएशन की जानिब से कहा गया कि सबसे कम शिकायत सऊदी एयरलाइंस की हैं। 1 लाख मुसाफिरों पर 20 शिकायत रिकॉर्ड की गई हैं। फ्लाईनाज पर 1 लाख के लिहाज से 25 शिकायत मौसूल हुई, जबकि फ्लाई एडिल पर 31 शिकायत मौसूल हुई, जबकि शिकायत बर वक्त निपटाने की शरह 100% रही है। अथॉरिटी का कहना है कि एयरपोर्ट के हवाले से जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सबसे कम शिकायत रिकॉर्ड हुई। 1 लाख मुसाफिरों पर शिकायत करने वालों की शरह 0.4% है। ये एयरपोर्ट सालाना 6 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों को हैंडल करता है। सिविल एविएशन का कहना है कि 24 घंटे टोल फ्री नंबर 1929, फिर रिपीट करता हूँ वीवर्स, 1929 के अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट, व्हाट्सएप और ईमेल्स पर भी सिविल एविएशन अथॉरिटी को शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। कोई एयरलाइन आपके साथ ज्यादती करे तो फौरी तौर पर इनके खिलाफ कंप्लेन करें। व्यूअर्स, अक्सर लोग परेशान होते हैं कि कहीं इनकी गाड़ी चोरी ना हो जाए। अब गाड़ी तो मौजूद है मगर इसके टायर चोरी हो जाते हैं। ये गिरोह इस बारे में काफ़ी सरगर्म था। गाड़ी के टायर चोरी करने वाले गिरोह को सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने बाकायदा एक बड़े प्लानिंग से गिरफ्तार कर लिया है। टायर चोरी करके इस्तेमाल शुदा अशिया की मार्केट में ये फ़रोख्त करते थे। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक रियाद रीजन पुलिस ने खड़ी गाड़ियों के टायर चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान 5 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह की फॉर्म में काम करते थे। रियाद पुलिस ने मजीद बताया कि गिरफ्तार शुदगान में 2 सऊदी शहरी, 3 यमनी शामिल हैं, जिनमें से 2 गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके मुल्क में दाखिल हुए थे। इन अफराद ने गाड़ी के टायर चोरी करके इस्तेमाल शुदा मार्केट में फ़रोख्त करना शुरू कर रखे थे। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इन 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी अरब में सिक्योरिटी का ये सेटअप इसीलिए है कि सऊदी अरब में अमन व अमान कायम रह सके। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान ममनुआ अशिया स्मगल करने की 1394 कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों को सलूट करते हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे इंतहाई
अपनी मेहनत के साथ और जाँफशानी के साथ और फ़राइज़ को बेहतरीन तरीके से अदा करते हुए इतनी बड़ी कार्रवाइयों को नाकाम बनाने में कामयाब हो गए हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक महकमा कस्टम ने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान ममनुआ अशिया की 1309 कोशिशें की गईं, जिसे कस्टम हुकाम ने मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। इन कोशिशों में मंशियात स्मगल करना भी शामिल है। महकमा कस्टम ने मज़ीद कहा कि हफ्ते के दौरान कस्टम के हुकाम ने हशीश, कोकेन, हेरोइन, क्रिस्टल और नशावर गोलियों के अलावा मंशियात की दीगर 67 मुख्तलिफ अक़साम की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया है। इस तरह 47 वाक़यात में मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश को भी नाकाम बनाया गया, जबकि 1791 ममनुआ अक़साम के तंबाकू को भी पकड़ा गया जो सऊदी अरब में बैन है। वो तमाम गैर मुल्की भाई जो सऊदी अरब में आते हैं बहुत एहतियात बरतें। नस्वार या मुख्तलिफ़ किस्म की छालिया या और कोई ऐसी चीज़ जो सऊदी अरब में मना हो, इसे किसी भी सूरत में अपने साथ ना लाएं। खुदा न खास्ता एयरपोर्ट पर कोई भी मुश्किल पेश आ सकती है।